हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, जैसे कि आप सब हमारी वीडियोस हमारी देखते ही हैं, बट आप लोग ज़्यादा अगर वीडियो देखते हैं जिसमें इंटरेस्ट आपका होता है कि भाई किचन जो है, ज़्यादा इंटरेस्ट आपका इनमें होता है कि किचन जो है बेसिकली कितने की बन सकती है, हमारे बजट में आएगी या नहीं आएगी, इसमें कौन से प्रोडक्ट लगाने चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों देखो, किचन जो है सबके बजट में आ जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट यही है फ़र्क कि आप उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं या नहीं चाहते। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। अब किचन के अंदर दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं किचन के अंदर। अब उसी के बारे में बात करेंगे। नंबर वन जो हमारी किचन में यूज़ होता है, सबसे पहले तो हम लोग डिसाइड करेंगे हमने किचन किस में बनानी है, प्लाई बोर्ड, MDF, पार्टिकल बोर्ड, WPC, PVC, स्टील या एलुमिनियम। तो उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा कि आगे जो फ्रंट के शटर हैं वो हम कौन से यूज़ करेंगे। UV बोर्ड, अक्रेलिक बोर्ड, PVC बोर्ड। PVC यूज़ करेंगे, उसमें अक्रेलिक भी यूज़ करेंगे, उसमें UV यूज़ करेंगे, उसमें हम लोग लैमिनेट यूज़ करेंगे, उसमें हम लोग 1 mm की लैमिनेट यूज़ करेंगे या 0.8 की यूज़ करेंगे। जो भी आपके बजट में आती है वो यूज़ कर सकते हैं हम। अब बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक है वो रह जाता है। देखिए, ये कोई इशू नहीं है कि प्लाई बोर्ड कौन सा यूज़ करना है या माइका कौन सी यूज़ करना है, ये तो हम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये तो नॉर्मली बात है कि आपको 1 mm में जो लैमिनेट पसंद आई है कलर में, वो आपको 0.8 में मिल जाएगी। ऐसा कोई इशू नहीं रहता उसके अंदर। तो आपको लगता है कि 1 mm की शीट 2-2,500 रुपये की पड़ रही है, तो 0.8 हमारे को 1,000 रुपये 800 रुपये तक की पड़ जाएगी, तो हम 0.8 ले लें। क्यों, उसमें कोई ऐसा कोई कलर तो सेम ही है, लुक का कोई फ़र्क आना नहीं है। सिर्फ ये है कि थिकनेस का ही फ़र्क है, वो हमें नज़र आनी नहीं है क्योंकि बोर्ड के ऊपर प्रेस हो जानी है। तो हम वो ले सकते हैं। और अगर हमें उस हमारा बजट अच्छा है तो हम UV बोर्ड ले सकते हैं, जो कंप्रेस बोर्ड आता है कंपनी से कंप्रेस हुआ हुआ। अगर हमारा और अच्छा है तो हम एक्रेलिक बोर्ड ले सकते हैं, एक्रेलिक शीट ले सकते हैं। और बीच का मिलर है, ज़्यादा नहीं पैसा खर्च करना और ज़्यादा वो भी, तो PVC शीट भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं इनके अंदर, कोई इशू नहीं है। ये तो नॉर्मल है कि आप प्लाई बोर्ड में लैमिनेट चिपकाएं या एक्रेलिक चिपकाएं या WPC या जो भी आपको शीट पसंद है PVC की वो भी चिपका सकते हैं। कोई इतना उनमें कोई रेट वो नहीं है कि ज़्यादा रेट है कम रेट है, नॉर्मल है। आपको 1,000, 2,000, 2,500, 3,000 रुपये में अच्छा मिल जाता है। और अब बात करेंगे अंदर के स्ट्रक्चर की, तो अंदर के स्ट्रक्चर में आपके बजट के ऊपर एलुमिनियम के बनाए, स्टील के पोल के बनाए, या फिर PVC के बनाए, या WPC या प्लाई बोर्ड, MDF, HDHMR कोई भी बना सकते हैं। उसमें भी हम लोग बजट कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें लग रहा है कि HDHMR महंगा है तो चलो MDF यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पे हमें लग रहा है पानी की सीलन नहीं है तो वहाँ MDF भी, प्लाई बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ लग रहा है कि हमें पानी की सीलन ज़्यादा है तो वहाँ हम WPC का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलुमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील के अगर एच पोल 304 मिलते हैं, 304 के मिलते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। मेन इशू आता है लोगों को कि हार्डवेयर कौन सा यूज़ करें। देखिए दोस्तों, हार्डवेयर जो होता है मेन इसके अंदर किचन के अंदर होता है चैनल और हिंज, यानी कि कब्जे और चैनल जिसके ऊपर वो बास्केट स्लाइड करती है। तो हमें ये दो चीज़ें जो है ब्रांडेड कंपनी ही लेनी चाहिए। बस किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, हैटिक, हैवले, गोदरेज। गोदरेज तो नहीं, हैटिक, हैवले, जर्मन बेस्ड कंपनीज लें। हैटिक की ले लें, हैवले की ले लें, कैफ ले सकते हैं। और इसके अलावा आप ब्लैम ले सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ब्रांडेड अच्छे अच्छे हैं, पर मेरी नज़र में तो हैटलिक, हैफले, ब्लैम, कैफ, इटली बेस्ड कंपनी है कैफ, ये ले सकते हैं। ये अच्छे ब्रांड है। क्योंकि स्लीक भी आता है, गोदरेज भी आता है, बट ये इंडियन ब्रांड्स हैं। स्लीक एशियन पेंट्स का है, तो ये ब्रांड्स को मैं कम प्रेफर करूँगा क्योंकि ये सब चाइना बेस्ड उठाते हैं मटेरियल। ये मटेरियल मैंने यूज़ करा हुआ है इनका, इनमें कोई मज़ा नहीं आया जितना जितना हैप्टिक, हैफले और कोएफ वगैरह में मटेरियल में मज़ा आता है। सॉफ्टनेस और लुक, सॉफ्टनेस जो उसके स्मूथ चलते हैं चैनल्स, और जो उनकी क्वालिटी है वो बेटर है। तो
ज़्यादा चैनल्स का ज़्यादा रेट नहीं है हैटिक हैफ्ले के। आप नॉर्मल चैनल लें या सॉफ्ट क्लोज चैनल लें, नॉर्मल चैनल तो 300 रुपये तक की रेंज में आ जाते हैं, और सॉफ्ट क्लोज लें तो 700 750 रुपये तक की कैफ आपको हैटिक का भी हैफ्ले का भी मिल जाता है आराम से। और कैफ का बात करें तो 600 650 रुपये का आपको सॉफ्ट क्लोज मिल जाएगा, और नॉर्मल 300 350 रुपये का वो भी 300 रुपये का मिल जाता है। तो चैनल तो आप ब्रांडेड ही लें मेरी नज़र में, क्योंकि एक किचन के अंदर अगर 8 बास्केट लग रही हैं या 10 बास्केट लग रही है तो 10 चैनल सेट ही लगने हैं। तो आपका करीबन नॉर्मल चैनल लेकर आपका बजट कम है तो आपके 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये के चैनल आ जाएंगे 10 सेट। और अगर सॉफ्ट क्लोज लेने हैं तो 7 साढ़े 700 800 रुपये की रेंज में मान के चले तो 7 हज़ार रुपये का खर्चा 10 चैनल सेट में आ जाएगा आपका। अब उसके बाद बात करेंगे कि और क्या खर्चा आएगा। और खर्चा दोस्तों उसके बाद हिंज का है, कब्जों का। तो कब्जे आप ब्रांडेड में भी ले सकते हैं, और ब्रांडेड ही लें तो ठीक है। आईटी हैफ्ले की बात करें तो 300 साढ़े 300 तक का आ जाता है। हैफ्ले का 300 और हैटिक का 350 रुपये कब्जा है। तो हमारे किचन में अगर 10 सेट कब्जों के लग रहे हैं तो 3,500 रुपये की ये हो गए। और अगर बात करेंगे कि कैफ की बात करेंगे तो 250 रुपये तक की रेंज में अच्छा आ जाता है कब्जा। तो वो आपका 2,500 रुपये तक का आ जाएगा 10 कब्जे के सेट। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों तो कि खर्चा कितना आएगा, तो मैं आपको बताऊँ। चैनल सेट नॉर्मल लेंगे तो 3 साढ़े 3 हज़ार का हमारा चैनल सेट है। कब्जों की बात करें तो अगर कैफ की ब्रांड की बात करें, लोकल मत जाइए दोस्तों, लोकल मत बिल्कुल लेना। ये दोनों हार्डवेयर हमेशा लोकल नहीं, हार्डवेयर हमेशा ब्रांडेड कंपनी का ही लेना। अगर ब्रांडेड कंपनी का लेंगे तो लगभग मान के चलिए 6 7 हज़ार रुपये का हमारा हार्डवेयर आ जाएगा। और अगर हम लोकल में लेंगे यही हार्डवेयर हमारा 4 हज़ार में आ जाएगा। लेकिन ये 4 हज़ार का हार्डवेयर आपको बहुत परेशान करेगा आपकी किचन के लिए। तो मेरी नज़र में 7 हज़ार तक का हार्डवेयर, 8 हज़ार का हार्डवेयर ले सकते हैं किचन के अंदर। इससे कम हार्डवेयर मत लीजिएगा, लोकल हार्डवेयर मत लीजिएगा बिल्कुल भी। उसके बाद बात करेंगे हम फिर एसेसरीज़ बास्केट्स वगैरह यूज़ होती हैं, वो आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। कम बास्केट में कैसा कोई इशू नहीं रहता कि आपको ज़रूरी नहीं है हाईटेक की लेनी है, हैफ्ले की लेनी है, या कोई ब्रांड की लेनी है। किसी भी ब्रांड की ले या ना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नॉर्मल किसी ब्रांड की ले लें, सब एक ही ग्रेड्स की होती हैं, सब एक दूसरे से ही लेते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं सब ये, कि ये बहुत अच्छी कंपनी है तो इसकी बास्केट बहुत चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। बस वेट देखें कि बास्केट का वेट अच्छा होना चाहिए, बास्केट वेट अच्छा उठा सके, अंदर ऊपर की पॉलिशिंग अच्छी हो, कोई स्क्रैच वगैरह ना हो, कोई काले धब्बे ना हो, कोई बिल्कुल पॉलिशिंग अच्छी हो, वेट हैवी हो, तो बास्केट को कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं रहता। तो ये हो गई हमारी एसेसरीज़, और ये हमारा हार्डवेयर हो गया दोस्तों। हार्डवेयर हमेशा ब्रांडेड ही रहें, और एसेसरीज़ में किसी ब्रांड की भी ले सकते हैं। एसेसरीज़ में ये बास्केटों के अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुछ लोग विक्कर बास्केट्स लेते हैं वेजिटेबल रखने के लिए, वुडन वाली, वो भी किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पेंट्री की बात करें तो पेंट्री भी किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं रहता, क्योंकि हार्डवेयर सेम ही होता है। ये सब बेकार की बातें हैं कि हमें जरूर हैटिक की पेंट्री ले 1 लाख रुपए की, 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये की क्यों ले, जब हमारा 10 5 हज़ार रुपये में काम हो रहा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ब्रांडेड लें। ऐसा नहीं है। ये सब घुमाने फिराने वाली बातें हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो यूज़ कर सकते हैं कि ब्रांड में ही जाएँ। पर मेरी नज़र में तो नॉर्मल किचन में भी जो पेंट्री लगती है, पेंट्री में कोई ऐसा इशू नहीं आता, कोई जंग नहीं लगा, मैंने आज तक देखा भी नहीं है। और दोस्तों जब 5 हज़ार में काम 6 हज़ार में काम हो रहा है तो हम 50 हज़ार 60 हज़ार रुपये लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं यही आपको सलाह दूंगा कि कम से कम बजट में हमारी अच्छी से अच्छी किचन बनाने के लिए यही सब चीज़ें रहें। ब्रांडेड हार्डवेयर यूज़ करें, नॉर्मल किसी भी अच्छी कंपनी का एसेसरीज़ यूज़ करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्रांडेड यूज़ करें, बहुत कॉस्टली जाए। जब हमारा काम सस्ते से सस्ता हो उसमें करें। एसेसरीज़ में कोई ऐसा इशू नहीं आता। हार्डवेयर में आता है तो हार्डवेयर आप ब्रांडेड कंपनी का यूज़ करें। मैं आपको खुद सलाह दे रहा हूँ, ब्रांडेड हार्डवेयर हमेशा ब्रांडेड कंपनी का यूज़ करें। हैटेक हैवले कोई बड़ा ब्रांड का यूज़ करें। उसके अलावा और उसका पक्का बिल जरूर लें, क्योंकि वारंटी पक्के बिल पे ही मिलती है, कच्चे बिल पे वारंटी कुछ नहीं मिलती। और कंपनी को क्लेम भी कर सकते हैं। वैसे तो कंपनी कोई गारंटी देती नहीं है, आप कहाँ तक भागेंगे, दुकानदार पे जाएंगे, दुकानदार आपको मना कर देगा। लेकिन आप पक्का बिल ले फिर भी आप कंपनी में क्लेम कर सकते हैं। हाँ, बड़े से बड़े ब्रांड के भी। पर बड़े ब्रांड की जल्दी हार्डवेयर ख़राब नहीं होते, इसलिए आपको मैं बड़े ब्रांड की लेने की सलाह देता हूँ। और दूसरी बात क्या नाम है, हार्डवेयर हो गया, प्लाईबोर्ड हो गया, एसेसरीज़ हो गई। उसके बाद ऐसा कोई इशू में ऐसा कोई इशू नहीं रहता। बस सबसे बड़ा इशू रहता है कारपेंटर अच्छा पकड़े पैसे, बल्कि थोड़ा लेबर रेट ज़्यादा हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, पर कारपेंटर अच्छा पकड़े
जो आपकी किचन को नॉर्मल से नॉर्मल बोर्ड के अंदर भी या नॉर्मल से नॉर्मल लैमिनेट्स में भी आपकी किचन का लुक ऐसा दे दे कि बहुत शानदार लुक दे दे। और 3D की बात करें कि हमें एक लेआउट चाहिए होता है 3D का किचन के लिए, कि हाँ भाई एक 3D लेआउट चाहिए किचन के लिए, कि जैसे किचन हमारी कैसी लगेगी, कैसे कैसे इसमें कहाँ कहाँ कौन सा सामान होगा। तो ये सलाह ज़रूर आप ले सकते हैं किसी से भी। ज़रूरी नहीं है कि उनसे आप किचन बनवाएं या ना बनवाएं। बनवाएं आप किसी कारपेंटर से, ड्राइंग आप किसी से बनवा सकते हैं। 1,000-500 रुपये में ड्राइंग बन जाती है, वो आपको समझा भी देंगे यहाँ वो ये बास्केट होगी, ये बास्केट होगी। बट वो है कि वो आपका कारपेंटर वो सब बातें समझे, जो उन्होंने ड्राइंग दी उसको समझे, उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। क्योंकि कुछ कारपेंटर क्या होते हैं कि बोलते तो बहुत बातें हैं कि हम लोग कर देंगे कर देंगे, कोई नहीं जी हम सब बनाते हैं, हम रोज़ का काम है हमारा। बट वो होते बेवकूफ़ ही हैं, वो ऐसा काम उनको आता नहीं है जो ये बातें करते हैं। आप अगर कोई कारपेंटर आपको बोलता है कि हाँ मैंने बहुत सारी किचन बनाई हैं, ऐसे करिए ऐसे करिए, तो ज़रूर उनका काम देखिए, काम देखकर ही काम दीजिए। और काम देखने का मतलब ये नहीं कि कुछ बातें मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि काम कैसे देखते हैं कारपेंटर्स का। कारपेंटर का काम आपने देखा कि हाँ जी बाहर से किचन अच्छी लग रही है तो अच्छी लग रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। कारपेंटर का काम देखने के लिए बारीकियाँ चाहिए होती हैं, जो बारीकियाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देखना चाहिए उन कामों को। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।